Good morning, dear students. How are you? I am also fine. Thank you, dear students. प्यारे बच्चों, आज हम बॉड मास का नियम समझेंगे। क्या समझेंगे? बॉड मास का नियम। तो आइए समझते हैं बॉड मास का नियम। तो देखिए बच्चों, बॉड मास शब्द में ये जो बॉड मास शब्द है, इसमें अंग्रेजी के 6 लेटर आए हैं। कितने लेटर आए हैं? 6 लेटर। कौन कौन? BODMAS। कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। पहला लेटर क्या है? B, फिर O, फिर DMAS, है ना? तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो 6 लेटर हैं, इनके क्या अर्थ होते हैं। ओके, तो देखिए पहला लेटर क्या है? बी। पहला लेटर क्या है? बी। तो प्यारे बच्चों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। ओके, बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक। ओके, और देखिए जो कोष्ठक होते हैं बच्चों, वो 4 तरह के होते हैं। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये कौन सा कोष्ठक है? रेखा कोष्ठक। और ये छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ध्यान रहेगा, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ओके, तो बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? कोष्ठक। और कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ओके, अब देखिए दूसरा लेटर क्या है? ओ। तो प्यारे बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। और का चिन्ह होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ओके, फिर अगला क्या? देखिए डी। तो डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन मीन्स होता है भाग। क्या होता है? भाग। डिवीजन मीन्स भाग। ये भाग का चिन्ह होता है। ओके, अगला लेटर क्या है? एम। तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। बोलो बेटा, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है बेटा गुणा। क्या होता है? गुणा। ये गुणा का चिन्ह होगा। ओके, अगला लेटर ए है। तो ए का मतलब होता है बेटा एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और ये जोड़ का चिन्ह होता है। ओके, और लास्ट अक्षर क्या है इसमें? लेटर एस। एस मतलब होता है प्यारे बच्चों सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन। ओके, और सबट्रैक्शन मीन्स होता है घटाव। और घटाव का ये क्या होता है? चिन्ह होता है माइनस। ओके, तो चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं बेटा। बी का मतलब ब्रैकेट। बी का मतलब क्या? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ। डी का मतलब डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन। और एस का मतलब सबट्रैक्शन। ओके, अब प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें ब्रैकेट भी हो, भाग भी हो, गुणा, जोड़, घटाव और का भी लिखा हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम बॉड मास नियम की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? बॉड मास नियम। अब समझिए कैसे सहायता लेते हैं। बॉड मास में पहला लेटर क्या है? बी। और बी का मतलब क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो अगर सवाल में कोष्ठक दिया गया है, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? कोष्ठक को।
कोष्टक को तोड़ेंगे। ओके, और कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर चारों कोष्टक दिए हैं बेटा तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अब कोई जरूरी भी नहीं है कि किसी सवाल में चारों कोष्टक आ जाए। ओके, देखिए फिर इसके बाद जब कोष्टक को हल कर लेंगे, कोष्टक टूट जाएंगे, फिर हम किसको हल करेंगे? का। दूसरा अक्षर लेटर क्या? ओ का मतलब आप का मतलब का। तो पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट को हल करना है यानी कोष्टक को, फिर उसके बाद का। किसको हल करना है? का। और का के स्थान पर क्या लिखना है? गुणा। का को तोड़ गुणा कर लीजिए, का को तोड़ गुणा कर लीजिए। जहां का होगा उसको हटाकर उसकी जगह क्या कर देना है? गुणा। फिर इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। ये क्रम ध्यान रखना। ओके, तो आइए हम समझते हैं, सवाल द्वारा समझते। ओके, चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन है 35 भागे 5 गुणे 8 प्लस 7 का 2 प्लस 8 माइनस 7। इस तरह एक हमने आपको क्वेश्चन दिया है, समझिएगा इसको। इसमें प्यारे बच्चों कोष्टक नहीं दिया गया है। कहीं कोष्टक है? कोष्टक नहीं है। नहीं है तो रहने दीजिए, तो कोष्टक को हम छोड़ देंगे। तो अब जब कोष्टक नहीं है तो कोष्टक के बाद हम किसको हल करते हैं? का को। इसमें का दिया है, भाग दिया है, गुणा है, जोड़ और घटाव। केवल कोष्टक नहीं है तो कोष्टक को छोड़ दीजिए। तो कोष्टक के बाद क्या आता है? का। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? का को। और का को तोड़ गुणा कर दीजिए। तो चलिए 35 भागे 5, अभी इसको कुछ नहीं करना, 8 प्लस, अब का को तोड़ गुणा कर दीजिए, 7 का 2, तो का को हटाएंगे तो इनका गुणा कर देंगे। तो 7 दूना 14, का को तोड़ गुणा कर दीजिए, तो 7 का 2, तो का को तोड़ दीजिए, तो का हटेगा तो गुणा हो जाएगा। 7 का गुणा 2 में, तो 7 दूना 14। ओके बच्चों, प्लस 8 माइनस 7। अब भैया का निपट गया, का को आपने टपका दिया। अब का के बाद क्या आएगा? भाग। तो अब किसको निपटाओगे? भाग को। तो 35 में 5 का भाग कर दो, 5 सते 35, कितना आ जाएगा? 7। 5 सते 35 गुणे 8 प्लस 14 प्लस 8 माइनस 7। तो भैया भाग निपट गया। अब किसको निपटाओगे? भाग के बाद गुणा। तो 8 सते 56, 8 का गुणा 7 में, 8 सते 56 प्लस 14 प्लस 8 माइनस 7। अब गुणा के बाद जोड़। तो देखिए जोड़ के कौन कौन है? 56, 14, 8, सबको जोड़ लीजिए। तो 56 है और 14, तो कितना हो गया? 70। 56 और 14 70, और 8 और जोड़ दो 78। तो आ गया आपका 78 माइनस 7। 78 माइनस 7। अब लास्ट में क्या करना है? घटाओ। जोड़ के बाद घटाओ। तो 78 में 7 घट गया 78। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे।
तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले का, हमने किसको हल किया, का को, फिर उसके बाद भाग, का के बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। ओके, चलिए एक सवाल और समझाते हैं, उसको भी समझिएगा। ये समझ में आ गया तो इसको हम हटा दें, इसको हटा दें। ओके, दूसरा सवाल आपको समझाते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, इस सवाल को बेटा अच्छे से समझिए। देखिए इसको देखिए बेटा, इसमें कौन कौन निशान आया हुआ है। देखिए इसमें ये रेखा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इसमें चारों कोष्टक हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन से कोष्टक को टपकाओगे, रेखा कोष्टक को। ओके, तो चलिए टपकाते हैं भैया। तो इनको ज्यों का त्यों रखो ऐसे, 9 माइनस, अब रेखा कोष्टक देखिए 9 और 1 के ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगा है, और बीच में कौन सा निशान है, माइनस का। तो रेखा कोष्टक कब टूटेगा, जब 9 में 1 घटा देंगे। तो 9 में 1 घटा दीजिए, 8, यहाँ आ गया 8। ओके बच्चों, रेखा कोष्टक निपट गया। अब रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक, समझे हो ना, 9 माइनस, अब इसको हटा दीजिए तो आ जाएगा 9 माइनस, हटा दीजिए 8, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक ये बचे। ओके, अब किसको हटाएंगे, मझला कोष्टक को, तो आ गया 9 माइनस 9 माइनस, अब मझला कोष्टक कब हटेगा, 9 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ गया 1, मझला कोष्टक भी भैया हट गया। अब कौन बचा, बड़का कोष्टक, कौन सा, बड़का कोष्टक। तो देखिए अब यहां कर दें 9 माइनस, अब बड़का कोष्टक हटा दो तो 9 में 1 घटा दो 8, भैया अब सब कोष्टक हट गए। अब 9 में से 8 घटा दीजिए 1, उत्तर क्या आ गया 1। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड।